जय हिंद दोस्तों। इसमें हम बात करेंगे हिंदी राजभाषा के बारे में और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ओनली इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1, राजभाषा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? राजभाषा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये 343। जो राजभाषा है, ये राजभाषा के बारे में इसमें जो इसके आर्टिकल्स है, इनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। राजभाषा संविधान के किस भाग में है? तो राजभाषा जो है संविधान में हमारे किस भाग में है? ये है हमारे 17वें भाग में। क्वेश्चन आ सकता है कि पूछा जा सकता है कि जो हमारी राजभाषा है संविधान में किस भाग में है? तो ये 17 भाग में। आर्टिकल कितने से कितने तक है? ये है हमारी 343 से 351 तक। ओके। पूछा जाए मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। पूछा जाए मूल संविधान के बाद इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो भाषा जोड़ी गई सिंधी भाषा। कौन सी? सिंधी भाषा। ओके, सिंधी भाषा। फिर पूछा जाए कि सिंधी के बाद में कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी के बाद में हमारी 3 भाषाएं जोड़ी गई, वो है नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी की बात चल रही है तो पूछा भी जा सकता है ना, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हो गए ना। मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सर्वप्रथम राजभाषा अधिनियम कब बनाया गया? जो सर्वप्रथम जो राजभाषा आयोग था, वो कब बनाया गया? वो बनाया गया था 1955 में। ओके। उसके राजभाषा आयोग के सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे बीजी खरे। और बीजी खरे की फुल फॉर्म क्या है? बाल गंगाधर खरे। ओके, ये चीजें क्लियर हुई। आगे नेक्स्ट चलते हैं। सरकारी कामकाज में प्रयोग होने वाली भाषा कहलाती है। जो सरकारी होती है हमारी, जो हम सरकार है, गवर्नमेंट है, जो उसमें कामकाज में जो भाषा हम प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम राजभाषा। सरकारी कामकाज में होने वाली भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। इसको हम समझ सकते हैं एक तरीके से, जितने भी हमारे कामकाज होते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिशियल वर्क्स होते हैं, जो प्रशासनिक कार्य होती है, जो वो उसमें जो भाषा यूज होती है उसको हम राजभाषा कहते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हिंदी की लिपि क्या है? राष्ट्रीय हिंदी की लिपि क्या है? राष्ट्रीय हिंदी की लिपि है देवनागरी। भारतीय संविधान में संघ की भाषा के रूप में किस भाषा को अपनाया गया है? भारतीय संविधान में संघ की भाषा के रूप में किसको अपनाया गया है? ये अपनाया गया है हिंदी को। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? राजभाषा अधिनियम बनाया गया 1963 में। नेक्स्ट, राजभाषा नियम 1976 के अंतर्गत भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? राजभाषा जो नियम है 1976 है, इसके अकॉर्डिंग भारत को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? वो बांटा गया है 3 क्षेत्रों में। और ये 3 क्षेत्र जो हमारे, ये किसके अंदर है? हमारे जो राजभाषा नियम 1976 है वो 3 क्षेत्र है। और वो 3 क्षेत्र आते हैं हमारे 2F के अंदर आता है एक तो पहला, फिर उसके बाद में आता है 2G और 2H। ये 3 राज्य क्षेत्र है, याद रखना देखो, 2F, 2G, 2H। ओके। जो इसमें आते हैं हमारे 2F की बात कर लेते हैं। 2F में आता है हमारा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उसके बाद में 2 यूनियन टेरिटरीज है हमारी, वो है अंडमान निकोबार और दिल्ली। ओके। और 2G जो हमारा ये सेकंड वाला पार्ट है 2G, इसके अंदर जो है 2G में है हमारे ओनली 3 स्टेट है इसके अंदर। पंजाब, नंबर 1 पंजाब, दूसरा गुजरात और तीसरा महाराष्ट्र। 3 स्टेट हो गए। और इसके अंदर यूटीज कितनी है? अगर यूटीज की बात करें हम 6 क्षेत्र में, तो इसके अंदर केवल 2 यूटीज है, वह दमन द्वीप और दादर नागर हवेली। दमन द्वीप और दादर नागर हवेली। जो दमन द्वीप और दादर नगर हवेली इसके अंदर है। लेकिन आपको एक बात बता दूं, 26 जनवरी 2020 से ये दोनों एक कर दी गई है। ओके। तो इस टाइम जो हमारे इंडिया का देखे जाए स्टेट और यूनियन टेरिटरीज कितनी है, तो इंडिया में स्टेट 28 तो स्टेट है और 8 ही यूनियन टेरिटरी है। क्योंकि जो 29वां स्टेट था हमारा JNK, उसको
तोड़ दिया गया 2 पार्ट में। वो 2 पार्ट कौन कौन से है? लद्दाख यूनियन टेरिटरी और जम्मू JNK यूनियन टेरिटरी। तो वो 2 थे, उनकी जगह नीचे के 2 एक कर दिए गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? 8 हो गए यूटीज और 28 हो गए स्टेट्स। तो ये चीजें याद रखना। बाकी जो एच क्षेत्र है, एच के अंदर वो आ जाते हैं जो इससे और इससे जो बच जाते हैं वो एच क्षेत्र के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट, महाराष्ट्र राज्य को राजभाषा के आधार पर किस क्षेत्र में रखा गया है? महाराष्ट्र को अभी बताया था मैंने कि जो हमारा 2G है, 2G आता है हमारा ख क्षेत्र में। कौन सा आता है? 2G आता है ख क्षेत्र के अंदर। और ख क्षेत्र में मैंने 3 स्टेट बताए थे आपको, ये महाराष्ट्र, गुजरात और तीसरा पंजाब। इस तरीके से भी याद कर सकते हो। जो पहले ना महाराष्ट्र और गुजरात को और उत्तरी कर्नाटक को मिला के एक प्रेसिडेंसी थी, उसका नाम था मुंबई प्रेसिडेंसी। उनको तोड़ के मुंबई और गुजरात का निर्माण हुआ था। तो ये दोनों एक तरीके याद करने का तरीका है। वैसे आप ऐसे भी नॉर्मल याद कर सकते हो, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब। ओके, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं है? इसमें हमारी 12 भाषाएं। और पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। और आज के टाइम में कितनी है? 22। ओके, नेक्स्ट, क्या क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राज्य को रखा गया? क्या क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राज्य को रखा गया है? क्या क्षेत्र में राजस्थान को रखा गया है? क्या क्षेत्र में? ख क्षेत्र हमारा किस में है? ये जो हमारा गुजरात है वो किस में है? ये हमारा ख क्षेत्र में है। जो पंजाब है हमारा वो ख क्षेत्र में है। जो असम है हमारा वो ग क्षेत्र में है। ओके, नेक्स्ट 10, हिंदी को किस वर्ष केंद्र सरकार की राजभाषा घोषित किया गया? हिंदी को किस वर्ष केंद्र सरकार की राजभाषा घोषित किया गया? इसको 1949 में राजभाषा घोषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 11, भुवनेश्वर को राजभाषा के आधार पर किस क्षेत्र में रखा गया है? भुवनेश्वर को इसको रखा गया है ग क्षेत्र में। क्योंकि ना क में है ना ख में, मैंने आपको बताया था जो ना क और ख में जो नहीं आएगा वो बाकी कहां जाएगा? ग क्षेत्र में। ओके, संविधान के किस भाग में राजभाषा का वर्णन है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये भाग 17 में है। संसद में किस भाषा का प्रयोग अनुमन्य है? नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। संसद में किस भाषा का मतलब प्रयोग किया जा सकता है? तो इसमें हम कर सकते हैं अंग्रेजी, हिंदी, दोनों का हम प्रयोग कर सकते हैं। और ये पूछा जाए अगर ये हम कैसे मतलब क्या रूल है वो जिसके अकॉर्डिंग हम इसमें ये सब चीजें यूज करते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। उच्च न्यायालय के निर्णय आदि को हिंदी या अन्य राजभाषा का विकल्प प्रयोग, ये जो प्रयोग है वो राजभाषा अधिनियम 1963 के 7 के अकॉर्डिंग हम उच्च न्यायालयों के निर्णय आदि को हिंदी या अन्य राजभाषा का वैकल्पिक प्रयोग एक तरीके से, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ जाता है राजभाषा के संबंध में जो राजभाषा समिति होती है उसमें किस 2 होते हैं ना, राज्यसभा और लोकसभा, उसमें से कितने कितने मेंबर्स लिए जाते हैं? तो याद रखना इसमें लोकसभा के होते कितने? 20 होते हैं लोकसभा के 20 मेंबर और राज्यसभा के 10 मेंबर, और टोटल कितने हो गए? 30 मेंबर होती है राज्यसभा के समिति में। ओके, और ये नियत तिथि से कब तक बनाई जाती है? हर एक 10 वर्ष बाद एक समिति बनाई जाएगी। राजभाषा अधिनियम 1963 में लागू हुआ था और ये प्रवर्तित हुआ था 26 जनवरी 1965 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद में निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है? निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है? ये हमारी है भोजपुरी को नहीं रखा गया है। ओके, मैं आपको स्पेशल 2 चीज बता देता हूं। जो आर्टिकल हमारा अनुच्छेद 210 है वो विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का है। हम विधानमंडल के अंदर जो भाषा यूज कर सकते हैं वो आर्टिकल 210 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 210, ये हो गया विधानमंडल से रिलेटेड है, ठीक है। और आर्टिकल 120 वो हमारा संसद से रिलेटेड है। अगर किसी व्यक्ति को हिंदी अंग्रेजी नहीं आती है तो वो अध्यक्ष महोदय अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकती है। जो हम अपनी संसद के अंदर में
हिंदी और इंग्लिश नहीं आती तो अपनी जो भी भाषा है उसकी, वो जो चाहे वो कोई भी है उसकी क्षेत्रीय भाषा जिसमें वो बोलना चाहता है, तो उसमें जो हमारा अध्यक्ष मुद्दा होता है वो आर्टिकल 120 के अकॉर्डिंग वो उसको अनुमति देता है कि तुम जो तुमसे आती है उसी में आप बोल सकते हो। ओके, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 15, वह भाषा जिसके द्वारा संपूर्ण राष्ट्र में विचार संपर्क किया जा सकता है वो कहलाती है राष्ट्र भाषा। केरल राज्य को राजभाषा के आधार पर किस क्षेत्र में रखा गया है? गया क्षेत्र में। प्रशासनिक कार्यों में प्रयोग की जाने वाली भाषा कहलाती है, प्रशासनिक कार्य मैंने आपको बताया, जो प्रशासनिक में हमारे जो कामकाज होते हैं, जो प्रशासनिक होते हैं, गवर्नमेंट हमारी जो यूज करती है वो कौन सी भाषा कहलाती है? वो राजभाषा, मतलब कि कामकाज की भाषा। क्वेश्चन नंबर 18, भाषा के आधार पर क्षय क्षेत्र में भारत को कितने राज्यों को रखा गया? मतलब क्षय क्षेत्र के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्षय क्षेत्र के अंदर केवल हमारे कितने स्टेट है? 3 स्टेट है हमारे। कितने हैं? 3 स्टेट। और 3 स्टेट कौन कौन से? याद रखना, गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र। ओके, राजभाषा के आधार पर क्या क्षेत्र में राजभाषा के आधार पर क्या क्षेत्र में भारत के कितने राज्यों को रखा गया है? क्या क्षेत्र में हमारे 9 राज्य हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के 8वें अनुसूची में के अंत में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? मतलब जो संविधान का जो संशोधन हुआ था हमारा, उसमें अंत में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? वो थी हमारी मैथिली। अब हम इसके थोड़े से जो इसमें संशोधन हुए थे ना उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। जो राजभाषा में सर्वप्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था? अगर पूछा जाए राजभाषा के अंदर सर्वप्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था, वो हमारा है 1967 में पहला संशोधन हुआ था राजभाषा के अंदर। और वो संविधान कौन सा था? 21वां संशोधन था वो। उसके अकॉर्डिंग कौन सी भाषा जोड़ी गई इसमें जोड़ी गई हमारी सिंधी भाषा। कौन सी भाषा? सिंधी भाषा। इसके बाद में फिर दूसरा संविधान संशोधन होता है राजभाषा के अंदर। राजभाषा की बात कर रहा हूं मैं। पहला तो हो गया 1967 में जो था 21वां। उसके बाद में होता है 1992 में जो था 71वां। जो 71वां संविधान संशोधन है इसके अकॉर्डिंग ही वो 3 भाषा जोड़ी गई थी जिनको हम बोलते हैं नमक मतलब अपने से नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके बाद में जो होता है लास्ट अमेंडमेंट, जो तीसरा वाला होता है वो होता है 2003 में, और वो होता है 92वां संविधान संशोधन। ओके, तो इनको याद रखना। जो सबसे पहला होता है वो 1967 में होता है, वो 21वां है। कौन सा, अगर पूछा जाए कौन सा संविधान संशोधन था, वो 21वां, और ये 71वां, और वो लास्ट वाला 92वां है। देखो 71 और 21 92, हम दोनों को, पहले वाले दोनों को जोड़ दे तो तीसरा वाला अपने आप निकल के आ जाएगा। फर्स्ट वाले को याद रखना कितना होता है 21वां और 71वां, 71 और 21 92वां हो गया हमारा लास्ट। और इसके अकॉर्डिंग हमारी 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। और 4 भाषा कौन सी है? वो एक ट्रिक है, उनको बोलते हैं सबडम या सबडोम, कुछ भी बोल सकते हो। ये पहले वाली होती है संथाली, दूसरी बोडो, तीसरी डोगरी और लास्ट की मैथिली। अगर सीक्वेंस से याद करना है, ये हो गया सीक्वेंस से तरीका। पूछा जाए कि अंतिम भाषा कौन सी जोड़ी गई, वो है मैथिली। अगर हमें एक सीक्वेंस के हिसाब से ना याद करके ऐसे नॉर्मली याद करना है तो बहुत फनी ट्रिक है, उसको बोल सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। मैथिली, संथाली, डोगरी और फिर बोडो। लेकिन सीक्वेंस से ये सबडोम। आप लोगों को कैसा वीडियो लगा? अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करें। अगर मुझसे कहीं कोई मिस्टेक्स हुई है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक नया ही हूँ और ट्राई कर रहा हूँ कुछ बेहतर करने की।